हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका गठन हुआ था 1931 में। इस संगठन के द्वारा, जिसका नाम है स्विस न्यूट्रिशन हेल्थ फाउंडेशन, इस स्विस न्यूट्रिशन हेल्थ फाउंडेशन ने एक दावा किया है कि भाई शरीर में विटामिन डी की कमी आपको क्या कर सकती है, हृदय रोगी बना सकती है। और जितने भी विश्व में हृदय रोगी हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनका रिलेशन विटामिन डी से है। अब आप सोचेंगे क्या विटामिन डी या विटामिन का कोई हमारे रोगों से असर होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो भोजन होता है, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उसके अंतर्गत अलग अलग तत्व होते हैं। हम उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसमें हम प्रोटीन लेते हैं, उसमें हम वसा का ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ ऐसे जटिल पदार्थ हैं जिनका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। बाकी भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के विकास के लिए जरूरी होते हैं। वो क्या होते हैं? तो उनके अंतर्गत आ जाते हैं विटामिन, फाइबर, जल। ये सारी चीजें आपके शरीर में अवशोषित हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों का पाचन होता है। लेकिन इनमें ही एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है, और इसकी कमी हृदय रोगी बना रही है इस क्लेम के द्वारा। तो आज समझते हैं इस विषय के बारे में कि भाई कैसे हृदय रोग जो है इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, विटामिन डी करता क्या है। तो भाई विटामिन डी की कमी से, ये हमें पर्टिकुलरली इस विषय पर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक आर्टिकल को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहां पर मिलेगा कि कैन विटामिन डी डेफिशिएंसी इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, न्यू स्विस स्टडी शोज लिंक। यहां पर अगर हम बात करें तो मैं बात कर रहा हूं स्विस न्यूट्रिशन हेल्थ फाउंडेशन की। ये जो संस्था है स्विस न्यूट्रिशन हेल्थ फाउंडेशन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कब गठन हुआ? 1931 में हुआ। तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड कई तरह के रिसर्च करती रहती है और हमें कई डेटास प्रोवाइड करती रहती है। हाल ही में जो इसके द्वारा लिंकिंग बताई गई है, वो किसके द्वारा बताई गई है? विटामिन डी के, कि जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी शरीर में क्या कर सकती है? तो भाई हृदय रोग बढ़ा सकती है। तो उसको ही समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जुड़ा हुआ है हमारे शरीर में, क्या विटामिन का रोल होता है, कौन कौन से प्रकार के विटामिन होते हैं। तो यूपीएससी ने भी एक बार प्रश्न पूछा था, उस पर भी नजर डालेंगे। तो यहां मैंने आपको बताया 1931 में बनी संस्था जिसका नाम क्या है? स्विस न्यूट्रिशन हेल्थ फाउंडेशन। उसके डेटा के अनुरूप हम यहां बात कर रहे हैं। उनके वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और कहा कि जो विटामिन डी है ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में विटामिन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होते हैं वसा घुलनशील और दूसरे होते हैं जल घुलनशील। जो जल में घुल जाते हैं, कुछ होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। जैसे आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं खाने का, उसमें कई बार आपने देखा होगा, ध्यान से पैकेट पे लिखा होता है ADEK, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे वसा घुलनशील होते हैं। मतलब दो विटामिन ऐसे हैं जिनमें हम बी की बात करें और सी की बात करें, ये क्या आते हैं? ये आते हैं आपके जल घुलनशील में। और जब हम बाकियों की बात करते हैं ADE के, तो इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? ये वसा में घुलनशील होते हैं। अब वसा में घुलनशील होने के साथ साथ इनसे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा हमारा हृदय भी जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है और इसमें ऐसा क्या बताया गया? तो देखा जाए तो सबसे पहली चीज वसा को समझिए। वसा क्या होता है? फैट होता है। फैट के साथ ये सॉल्यूट होता है, यानी आप जो भी ऐसी चीजें खाते हैं जिनके अंतर्गत वसा की मात्रा अधिक होती है। और अगर आपसे कोई वसा पूछ ले कि वसा या फैट क्या होता है, तो फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा यहां पे क्या होगी? कम होगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण यानी इसका टूटना बहुत आसान नहीं होता है। अगर आप बहुत अधिक वसा का सेवन कर लेंगे तो उसका पाचन समय लगेगा और साथ साथ वो आपको हैवी भी लगेगा, भारी भी लगेगा। आप उसको खाते हुए एकदम बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे, बहुत अधिक वसा अगर आप ग्रहण करते हैं। अब होता यह है कि जीवन में हम दो तरह के जो है वसा ग्रहण करते हैं। कुछ होते हैं अच्छे वसा, कुछ होते हैं बेकार वसा, यानी गुड फैट भी होता है, कुछ बैड फैट भी होता है। अब गुड फैट जो मिलता है हमें ड्राई फ्रूट्स जो खाते हैं, सूखे मेवे जो खाते हैं, उनसे मिल जाता है। अच्छा जो तेल होता है, आज की डेट में जो मार्केट में रिफाइंड ऑयल आता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। साथ साथ वो जो वसा है वो बैड फैट के अंतर्गत आता है, ट्रांस फैट की श्रेणी में रख दिया जाता है उसको। तो यानी हमारे शरीर में वसा की जरूरत तो है, लेकिन वो वसा कैसा हो? अच्छा वसा हो।
अब विटामिन डी का इसका क्या संबंध है? तो विटामिन डी घुलेगा किस में? विटामिन डी घुलेगा आपका वसा में, क्योंकि वो वसा घुलनशील है। जल में जो घुलते हैं वो बी और सी होते हैं। तो विटामिन डी की कमी जो है वो किसके कारण होती है? तो विटामिन डी बताया जाता है कि विश्व भर में बहुत सारे लोग हैं जो उसकी कमी से ग्रसित हैं, और जब उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो धीरे धीरे उनके अंतर्गत क्या हो जा रहा है? हृदय रोग हो जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर विटामिन से हृदय का क्या संबंध है? आप समझ ही नहीं आ रहा है इस चीज को। तो समझने का प्रयास करिए कि भाई आपका जो रक्त है वो रक्त किसके द्वारा बहता है? तो आप बोलेंगे कि हमारे शरीर में धमनी है और शिराएं हैं। इन धमनियों में ही जब ये धमनियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, यानी हमारे रक्त वाहिकाओं के अंतर्गत अगर कोलेस्ट्रॉल भरने लगेगा तो क्या होगा? रास्ता छोटा हो जाएगा। अब रास्ता छोटा होगा तो भाई जो रक्त का प्रवाह है, जो रक्त की दर है, जो रक्त का दाब है, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है, उसमें अंतर आ जाता है। आप देखते हैं हाइपरटेंशन से जो संबंधित रोगी होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके रक्त के अंतर्गत यानी उनकी धमनियों के अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल भरा होता है। और कोलेस्ट्रॉल का संबंध धीरे धीरे किससे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध हम बात करें तो वो रहता है वसा से, और वसा के वो रूप जो अच्छे नहीं है। तो विटामिन डी रहेगा हमारे शरीर में तो वो किस में रहेगा? हमारे शरीर के अंतर्गत जो अच्छा वसा होगा उसके अंतर्गत रहता है और अवशोषण होता है। साथ साथ बताया जाता है कि ये जो विटामिन डी है इसका संश्लेषण होता है, ये बॉडी में जाकर बनने का प्रयास, सिंथेसिस करता है, संश्लेषण होता है। यानी आपने सुना होगा कि धूप लेने से क्या होता है? तो धूप लेने से विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो सीधे आप धूप में गए और आपके शरीर में विटामिन डी बन गया, ऐसा नहीं होता है। आपके शरीर में जब यूवी ए किरण आती है तो उसके बाद धीरे धीरे इसका स्तर एक सामान्य स्तर पर पहुंचता है और आपके शरीर को पोषित करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी रहेगी तो साथ साथ क्या होगा? हमारे शरीर में जो एलडीएल होता है, जो जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जो शरीर के अंतर्गत चिकनाई नहीं दे रहा है, ऐसी जो हमारी धमनियां हैं उनको पतला करता जा रहा है, कई बार ब्लॉकेज भी कर देता है, तो उसके कारण हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये किसके द्वारा दावा किया गया है? स्विस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा। तो समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये विटामिन डी असल में है क्या। मैंने आपको थोड़ी सी चीजें इसके बारे में बताई हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें सी फंग साहब ने बताया था, तो इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है। हमें ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन कम मात्रा में क्या चाहिए? तो विटामिन चाहिए। लेकिन अगर इनकी कमी होगी तो हमें रोग हो जाएंगे, हो भी जाते हैं अलग अलग प्रकार के रोग। विटामिन ए की कमी से आपने सुना होगा कि रतौंधी हो जाता है। वैसे ही विटामिन बी की कमी से भी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं जो आपके रक्त संबंधी होते हैं। ऐसे ही अलग अलग विटामिन की कमी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है, यानी ये भी हमारे शरीर के लिए उतने जरूरी हैं जितनी बाकी पोषक तत्व जरूरी हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या होता है? एक ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग वर्ष 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने किया था, और इनका नामकरण अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें ABCD इनके आधार पर किया गया। इसके अलावा विटामिन प्राणियों की वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। ये शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रिया, शरीर में कोई चीज टूटना, कोई चीज जुड़ना, इसको कहा जाता है उपापचयी, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मेंटेन कौन करता है? तो विटामिन करता है। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें सह एंजाइम कहा जाता है, और ये भाग लेते हैं। और विटामिन की कमी आपके शरीर में क्या करती है? अपूर्णता रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज कर देती है। कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है उसमें रिकेट्स का नाम सुना होगा, बच्चों में हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के रोग होते हैं, हड्डियां दुखती हैं विटामिन डी की कमी से। अब वही चीजें कहां जोड़ी जा रही हैं? हृदय संबंधी रोग से। तो ये जो है अध्ययन आया हुआ है, तो समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा 20 से ज्यादा जो है विटामिन बताए गए हैं, जिनमें 3 मानव शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। तो इनको 2 तरीके से बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। और मैंने आपको बताया जल में घुलनशील कौन होंगे? बी और सी होंगे, और वसा में कौन होंगे? तो ADE होंगे। ये जो है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन को हम प्रतिदिन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के से जब यूरिन निकलता है, मूत्र निकलता है, तो उसके साथ ये भी निकल जाते हैं, तो इसको हमें रिचार्ज करना होता है। तो भाई जल में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन भोजन के साथ ग्रहण करना होता है, क्योंकि ये मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ आपसे उत्सर्जित हो जाते हैं शरीर में। इसके अलावा जब वसा घुलनशील की बात करें तो ये काय में है, तो फैट के अंतर्गत है। ये प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये वसई उत्तकों में संचय होने के कारण हमारे साथ रहते हैं। अब धीरे धीरे इनकी कमी होती रहेगी तो शरीर में जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर भी बढ़ने लगेगा, और वो आगे चलकर हृदय रोग भी उत्पन्न कर देगा। ये स्विस हेल्थ न्यूट्रिशन फाउंडेशन का दावा है। इसके अलावा विटामिन डी के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जो वसा में घुलनशील है, और इसका कार्य दांतों और हड्डियों का विकास करना है।
इसकी कमी से मानव शरीर में रिकेट्स जो बच्चों में होता है, ये अभी तक हमें पता है, कई बार हमने किताबों में पढ़ा हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में होता है और इसमें जो है त्वचा से उपस्थित 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सूर्य की परा किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करता है। देखो, सूर्य से निकलने वाली जो यूवी किरण है, जिसको पराबैंगनी किरण कहा जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूवीए। यही हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है। तो प्रतिदिन बताया जाता है 20 से 25 मिनट सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन क्या बताया गया कि भाई विश्व भर में लगातार लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है और उन्हीं लोगों पर जब शोध किया गया तो वो हार्ट पेशेंट भी निकल रहे हैं। इसके अलावा इसका स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश लेना, मक्खन, आंवला, मछली का तेल, ये विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं। तो यहां पर विटामिन से ब्रेन में डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, अस्थमा, पैनक्रियाज में जो टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, बच्चों में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं विटामिन डी से जुड़ा हुआ है। और अभी जो ये दावा आया है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर का भी रिलेशन कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल से तो है, लेकिन उसके साथ हृदय रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो बहुत सारे रोग इससे बताए जा रहे हैं। तो अगर हम इसको असल में देखना चाहें कि भाई क्या स्तर होना चाहिए किसी के भी शरीर में, तो बताया जाता है कि हमारे शरीर में इसको नापा जाता है नैनोग्राम। कभी भी आप जैसे सीबीसी, एक ब्लड सीबीसी नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके जरिए आपके शरीर में अलग अलग तरह के रक्त के स्तर नापे जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, विटामिन डी का भी अलग से एक टेस्ट होता है। और जब आप विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे तो नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर पर ये इसकी वैल्यू आती है। तो सीबीसी में आप आरबीसी की वैल्यू देखेंगे, डब्ल्यूबीसी की वैल्यू देखेंगे, इसिनोफिल मिलेगा, मोनोसाइट्स मिलेंगे। वैसे ही विटामिन डी का जब टेस्ट कराएंगे तो नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर पर बताया जाता है। तो अगर ये स्तर 20 से कम मिलता है तो भाई आपके शरीर में कमी है विटामिन डी की। 20 से 40 के बीच में मिलेगा तो इसकी कमी है, मतलब ये तो यहां पर आप रोगी ही हो जाएंगे। लेकिन 20 से 40 के बीच में अभी अच्छा स्तर नहीं है। 30 के बाद ये अच्छा स्तर माना जाता है। तो लगभग 40 से 80 अच्छा माना जाता है। अगर बहुत अत्यधिक भी विटामिन डी होता है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यानी किसी के शरीर में 20 से कम है तो वो बहुत ज्यादा खतरे के निशान के नीचे है। और ये भारत के अंतर्गत और विश्व के कई देशों में ये स्थिति बनी हुई है। 20 से 40 में 30 से ऊपर जब चला जाता है तो इसको बेहतर स्थिति मानी जाती है। तो विटामिन डी की कमी कैसे आपको हृदय रोगी बना सकती है, ये जो बताया जा रहा है वो स्विस की 1931 में बनी फाउंडेशन के द्वारा बताया जा रहा है। अब इसका इलाज क्या है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि भाई इसके लिए सबसे मेन चीज है कि सन का एक्सपोजर, ऐसी चीजें खाना जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़े। क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे शरीर के अंतर्गत गुड कोलेस्ट्रॉल के बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। नहीं तो धीरे धीरे इसकी कमी आपको दूसरे रोगों से भी ग्रसित कर देती है। इसी पर आधारित यूपीएससी ने 2014 में एक प्रश्न पूछा था। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि भाई निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। उपरोक्त दी गई जोड़ी में से कौन सा सही तरीका है? विटामिन सी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से रतौंधी होता है, 1 और 2 केवल 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3 इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने। इसके अलावा आप हमारे साथ यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो P2I बैचेस का बैच नंबर 1 आपके लिए आया हुआ है। इसमें 3 तरह के आपके पास वैलिडिटी है। सिल्वर में 1 ईयर की है, गोल्ड में 2 ईयर्स की है, प्लैटिनम में 3 ईयर्स की है। इसके प्राइजेस 2399 से स्टार्ट हैं। अगर आप कोड यूज करते हैं मनीष लाइव तो आप जाकर ऐप या वेबसाइट पर इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप इन सारे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां पर आप पूछ लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए न्यूज के साथ, नई खबर के साथ जो आपकी यूपीएससी के लिए रिलेवेंट होगी। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लगा है अच्छा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।